गडाब थाने की मोबाइल तो आखिर पहुंच ही गई थी, लेकिन मोटरवे पुलिस न आई। थाने के पुलिस एहलकारों ने भी एक गरीब की मौत को मामूली जाना और खूनी गाड़ी की पकड़ के लिए कोई कदम न उठाया। मोबाइल में मौजूद वायरलेस सेट से इस्तेफादा किया गया, न ही ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस से राब्ता किया गया। हमारे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर अल्लाह डिनू सोलंकी। सोलंकी साहब, जब ये वाक़या पेश आया अभी कुछ ही देर पेशतर यहाँ पर अब्दुल हकीम नामी शख्स को कोई गाड़ी टक्कर मार गई और अब्दुल हकीम अपनी जान से हाथ धो बैठा। आप कितनी देर बाद पहुँचे? हम 4-5 मिनट के बाद पहुँच गए हैं। अच्छा, पेट्रोलिंग में थे जी, हमारी पेट्रोलिंग थी। अच्छा। देखा कि सबसे पहले हम पहुँचे। तो आपको इतला किसने दी? हमने जैसे गुजर रहे थे ना, पेट्रोलिंग कर रहे थे, इतना किसी ने नहीं दिया। हमने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, हमने रुक गए और एकदम ही मतलब उसका एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया। अच्छा, गडाब थाने की मोबाइल है ये? ये गड़ा सिटी थाने की। अच्छा, गडाब थाने की, ठीक है। हमने भी आपको देखा कि आप एट द स्पॉट मौजूद थे। यहाँ पर मोटरवे पुलिस नजर नहीं आई। हाँ, मोटरवे नहीं है, उनकी इतला नहीं हो। नहीं तो उन्हें आपने भी इतला नहीं दी? वायरलेस तो आपके पास है, आप इतला करते हो? नहीं, उनका चिन्ह दूसरा है, बहरहाल हम लोग उसमें लगे हैं कि भाई ऐसा नहीं तो और कोई हादसा हो जाए, पब्लिक को आगे पीछे करने लगे। तो आप पेट्रोलिंग पर ही होते इस इलाके में? जी, पेट्रोलिंग। अच्छा, यहाँ देहातियों का यही कहना है, गांव गोट के लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि इस सुपर हाईवे कराची की हदूद में आए रोज हादसा होते हैं। जी, होते हैं। और अमूमन यही देहाती, यही बेचारे गांव गोट के लोग इधर सुपर हाईवे पर हादसा का शिकार हो जाते हैं। होते हैं यहाँ पे, इसलिए होते हैं। रोड एक ये मोटरवे है ही नहीं, कहीं रुकावट नहीं, जो यहाँ से आता है चढ़ जाता है रोड पे, गाड़ी तेज रफ्तारी में होती है। तो आपका ज़ाती तजुर्बा ज़ाहिर है कि आप खुद सब इंस्पेक्टर हैं, गडाब थाने के हैं और यहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर रहते हैं। आपका ज़ाती तजुर्बा क्या रहा है? क्या गलती ज़्यादातर यहाँ के लोगों की होती है या गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग करते हैं सुपर हाईवे से गुजरने वाले? कुछ एहतियात करना चाहिए, बंदों को भी एहतियात करना चाहिए कि भाई ये सुपर हाईवे दोनों तरफ वन वे आ रहे हैं, गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी आ रहे हैं, पब्लिक को भी एहतियात करना चाहिए। पब्लिक भी एहतियात नहीं करती। लेकिन आप सोचते हैं गलती दोनों जानिब से, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हमारे इदारे अपनी ड्यूटी सही तौर पर अंजाम दे, देखिए मोटरवे पुलिस को यहाँ पहुँचना चाहिए था, वो अब तक नहीं पहुँची है। 2 घंटे से ऊपर हो गए वो नहीं पहुँची है। इसके साथ साथ सड़क को अगर बाकायदा बेहतर अंदाज में तामीर कर दिया जाए, गाँव देहात के लोगों के लिए अलग से एक रास्ता दे दिया जाए, तो शायद इन हादसों पर काबू पाया जा सके। और मेरा ख्याल है कि मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है रोड तामीर करना, लेकिन आपका तजुर्बा होगा। बस वो मोटरवे गवर्नमेंट ने मंजूर किया, अभी मोटरवे हो जाएगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, ये वक्त पर पहुँच गए थे, गडाब थाने से इनका ताल्लुक है। और अफसोस की बात है कि अब तक मोटरवे पुलिस यहाँ नहीं पहुँची है। मैंने इनसे भी ये बात कही कि आप उन्हें वायरलेस पर इतला करते, तो उन्होंने बताया कि उनका चैनल ज़ाहिर है कि फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, ज़ाहिर है वायरलेस पर आप इतला नहीं कर सकते, कोई तरीका मोबाइल सेलफोन पर इतला करना आपके दरमियान, ज़ाहिर है मोटरवे पुलिस है, गडाब थाने दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन का जरिया? हम लोग इतना टाइम नहीं मिला, देखा रश हो गए थे, उसमें लग गए। और आपको पता चले सोलंकी साहब, आप तो यहाँ पर पेट्रोलिंग करते, आपने तो उस शख्स को उठा लिया, मुझे ये बताइए कि जो गाड़ी टक्कर मार कर फरार हुई उसके पकड़ने के लिए कोई कदम उठाया गया? अभी क्या पता, किसी ने देखा नहीं, अगर वो किसी ने देखा होता तो फिर तो गाड़ी पकड़ी जाती। आपने वायरलेस पर इतला कर दी? इतला दिया कि गाड़ी एक्सीडेंट किया है, भाग ये कि नहीं है कि अपना कोई कोच है या ट्राला या सोलंकी साहब, हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कोच या गाड़ी या कार वो जो भी होगी, वो अतराफ गोठों में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि गोट वाले पहचानते हैं बाहर की गाड़ी को, उसका रुख होगा सीधा कराची की जानिब, शहर की जानिब उसका रुख होगा, तो ये तो बासानी पकड़ी जा सकती थी ये गाड़ी। वो पकड़ी जाती थी, किसी ने देखा होता तो पकड़ी जाती ना। नहीं, देखिए अगर एक गाड़ी हिट हुई, एक शख्स की जान गई है, तो गाड़ी डैमेज भी होगी। अगर वहाँ पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस, वहाँ पर मौजूद जो मुताल्लिका थाने की पुलिस है, सिर्फ डैमेज गाड़ी फ्रंट से हिट हुई होगी गाड़ी, ये ज़ाहिर बंदा फ्रंट से हिट हुआ अब्दुल हकीम, फ्रंट से जो भी गाड़ी डैमेज है, वो कार है बस है, अगर उसको रोक लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पकड़ा जा सकता है। हाँ, क्या पता, अभी लग गया बंदा एक पैदल था, साइकिल पे था, उसको टक्कर लगी हो, क्या निशान होगा गाड़ी पे? आपने इतला की है? आपने इतला किया, आगे मोबाइल है हमारे टूल प्लाजा पे, उसको इतला किया कि देखो गाड़ी को रोको, अगर कोई ऐसी गाड़ी डैमेज। आप उनसे हमारे सामने पूछ लें कि अब तक क्या कोई ऐसी गाड़ी पकड़ी गई है? नहीं, अभी आया ना, नहीं पकड़ा, अभी रोकी नहीं है कोई, मतलब नहीं रोकी है। आप उन्हें कम से कम ये तो बता दें कि और कुछ नहीं, हर वो गाड़ी जो डैमेज है, जो आगे से डैमेज है, कम से कम उसको तो चेक करें। ये सब ये गाड़ियाँ बहुत, ये भी गाड़ी आई, देखो हमारी ये गाड़ी, ये भी पेट्रोलिंग में आई, ये भी हमारी थाने की, ये गाड़ी आगे टूल प्लाजा पे थी, हमने इनको इतला किया, इन्होंने गाड़ियाँ देखी, चेक किए, पर कोई सी गाड़ी मिली नहीं। गडाब थाने के पुलिस एहलकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मायूस होकर टीम ने खुद ही राब्ता किया मोटरवे पुलिस से और उनसे सवाल किया कि 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद वो अब तक क्यों नहीं पहुंच पाए। हमने कॉल की सेलफोन के जरिए और मोटरवे पुलिस की गाड़ी आखिरकार यहाँ पहुंच चुकी है। अब सबसे पहले तो हम इनसे ये जानेंगे कि आखिर इनके इल्म में है ये बात कि यहाँ पर हादसा हुआ है।
टीम के राब्ता करने पर मोटरवे पुलिस एहलकार चंद ही मिनटों में जय वकूफ पर पहुंच गए। फैज अमीर साहब, आप लोगों को इत्तला है कि यहाँ पर कुछ देर पहले तकरीबन 2.5 घंटे पहले एक हादसा पेश आया? सर हमारा ड्यूटी जो है ना 2 बजे शुरू हुई, उससे पहले हुआ तो उनको मालूम होगा। हमने राउंड लगाया, उस टाइम नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक गाड़ी एक साइकिल सवार अब्दुल हकीम नामी शख्स को टक्कर मार के जा चुकी है। यार वो हमारी ड्यूटी से पहले हुकूंगा, हमने 2 बजे चाय लिया, हमने अच्छा ये बताएं चक्कर लगाया। फैज अमीर साहब, जब ये ड्यूटी चेंज होती है तो जो सुबह की शिफ्ट होती है वो आने वाली शिफ्ट को तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं देती? देती है, बिल्कुल बिल्कुल वो देती है, लेकिन जो क्लियर कर जाए उसकी नहीं बताती। यहाँ पर आपको पता है कि 2.5 घंटे से मौजूद है, मोटरवे का एक एहलकार भी नहीं पहुंचा यहाँ पे। और इस वक्त मैंने कॉल किया आप लोगों को बुलाने के लिए, आपको मालूम है इस बात का? मैंने सेल फोन के जरिए कॉल किए, 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, ये सब लोग गवाए जो। सर मैंने यहाँ से राउंड लगाया है, 2 बजे हम आए हैं, 2 बजे आके हमने राउंड लगाया आपके पास। वालेकुम अस्सलाम जी। खुद यहाँ से राउंड लगा के जा चुका हूँ। वासिफ साहब, हम यहाँ 2.5 घंटे से मौजूद हैं, ये लोग ये गवाह सारे खड़े हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने सेल फोन के जरिए कॉल की है डीएसपी शाहजहां को कि यहाँ पर मोटरवे का कोई एहलकार नहीं पहुंचा है। फिर शाहजहां साहब ने कहा है कि मैं भी भेजता हूँ, और मुझे फैज अमीर साहब ये बता रहे हैं कि उनको तो इस हादसे का इल्म भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट गई है, वो कह रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट ने किया हो, मॉर्निंग शिफ्ट गई तो उसने आने वाली शिफ्ट को ये नहीं बताया होगा कि कौन सा हादसा पेश है? तो बिल्कुल बता के जाते हैं। अगर रोड क्लियर करने के बाद जो है मतलब जैसे मेरे एरिया में अगर कोई एक्सीडेंट होता है मेरी ड्यूटी में, मैंने क्लियर कर दिया, उसको बेस पे नोट करा दिया। अगर फॉर एग्जांपल कोई मैंने कोने वगैरह लगाई हैं या कोई रोड डिस्टर्ब है तो उस बारे में तमाम डिटेल अपने साथी अफसर को देके चार्ज देके बाकायदा मतलब चार्ज देते हैं। जैसे अभी 4 अदद कोने लगाई हुई थी फर्स्ट शिफ्ट ने, तो उसने मुझे कागज़ दे के गए। अच्छा, वो तो आपकी बात सही, इनका तो ये कहना है इन्हें किसी ने इत्तला नहीं दी। दूसरी बात यह है कि गाड़ी टक्कर मारकर चली गई, ये रोड सीधा कराची जाता है, शहर की जानिब जा रहा है, और ये कराची की हदूद में हम मौजूद हैं। गाड़ी जो कार होगी, बस होगी, हमें नहीं पता किसने उसे टक्कर मारी। अब्दुल हकीम को 45 साल था, वो एक्सपायर हो चुका है, जो कि आपके इल्म में नहीं है। अच्छा, वो कराची की जानिब गई होगी, क्या इतना भी नहीं हो सकता था जिससे टक्कर मारी है उसको रोकने की कोशिश की जाती, क्योंकि वो फरार हो चुका है? ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई भी हमें मतलब किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, हम फर्स्ट टाइम पे टूल प्लाजा पे ब्लॉक करके। भाई साहब जी, तो मैं दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि सुपर हाईवे पर हादसा होता है और आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो सोचने की बात है ना। मोटरवे पुलिस का तासुर तो बड़ा खूबसूरत था मेरी नज़रों में, जो मेरी नज़रों में भी आज टूट चुका है। वो बंदा यहाँ तड़पता रहा है। आप अभी भी ऐसा है तासुर, मतलब इसको तोड़े ना आप। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अपने दौर पे अभी भी हम मुतमईन हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मसला ये है कि साहब हादसा हो गया, एक बंदे की जान चली गई, 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर गया, मोटरवे पुलिस का कोई भी नहीं पहुंचा, मारने वाला भाग गया। मैं ये इस बात का मुझे भी यकीन है कि जिसने भी टक्कर मारी है वो गांव गोठों में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये मकामी आबादी बाहर की गाड़ियों को पहचानते हैं। वो गया शहर की जानिब, उसको बासानी पकड़ा जा सकता था। और सबसे आसान तरीका है, जो गाड़ी आगे की जानिब से डैमेज है वो आराम से नजरों में आएगी, और ताज़ा डैमेज तो आपको पता है आराम से नजरों में आता है। अब तो इन्हीं सड़कों पर, हमारी तरह इन्हीं सड़कों पर होते हैं आप, बिल्कुल, तो उसे पकड़ा जा सकता था। लेकिन मोटरवे पुलिस नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी, इसलिए वो फरार हो। बहरहाल ये हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, और खासतौर पर मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मारने वाले को पकड़ा जाता। मेरी बात सुने, फैज साहब, मारने वाले को पकड़ा जाता है, आपकी जिम्मेदारी थी, आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप लोगों ने नहीं पूरी की। कराची में 1836 बंदे मरते हैं, ठीक है, पुलिस हर एक के पीछे तो नहीं भाग सकती। हमारा 12 किलोमीटर का एरिया है, साहब लगाते हैं। 1825 मरे, 18 लाख मरे, अगर मैं ये यूनिफॉर्म पहन के जिम्मेदारी लूंगा तो मैं 18 लाख के कातलों के पीछे जाऊंगा। बिल्कुल, जो हमारे एरिया में हमें बिल्कुल मिलती है, हम तनख्वाह लूंगा, मैं उसे हलाल करूंगा। फैज साहब, 1800 या 1900 की बात आप छोड़ दें, आप 18 लाख की बात करें। अगर मैं ये वर्दी पहनूंगा तो मैं 18 लाख के कातलों के पीछे जाऊंगा, 18 लाख लोगों के पीछे जाऊंगा, क्योंकि मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं ओथ लेता हूँ कि जी मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। नहीं मेरा भाई, बात गलती ना, हम बता रहे हैं कि हमने राउंड लिया है यहाँ से। फैज साहब, अब्दुल हकीम मारा गया, उसको मारने वाला फरार होने में कामयाब हो चुका है, और अब इस वक्त अब्दुल हकीम के घर वाले नोहा कने अपने घर में अब्दुल हकीम की लाश पर, और मारने वाला पकड़ा ना जा सका, हमारी मोटरवे पुलिस वक्त पर ना पहुंच सकी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने पेश की। सुपर हाईवे जुम्मा जोखिया कोट के पास कराची की हदूद में यह हादसा पेश आया। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं SMS के जरिए, ईमेल के जरिए, और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।